प्रार्थना करती है, तो मैं विश्वास करता हूं तेरे उस वचन पर जो प्रेरितों के काम में है कि मेरे परमेश्वर पिता पतरस, ओ मेरे परमेश्वर पिता जेल के अंदर कैद था, परंतु मेरे परमेश्वर तेरा वचन कैद नहीं, और तूने उसे बाहर निकाल लिया मेरे परमेश्वर पिता। ओ जब मेरे पिता परमेश्वर पौलुस, ओ प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, ओ जंजीरों में जकड़ा हुआ था मेरे परमेश्वर पिता, काठ में बंधा हुआ था, परंतु वो तेरी आराधना कर रहा था, और आराधना करते करते भूकंप हो गया। आज मैं ये दुआ करता हूं कि जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें तो वो भूकंप आज हमारे जीवन में होने पाए, ताकि जो सारी चीजें हैं, सारे बंधन हैं, सारे जुए हैं, वो टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से, और हम पूरी रीति से आजाद कर दिए जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। तुम्हें आजाद करने आया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, वो सत्य ही है जो हमें आजाद करता है, वो सत्य ही है जो हमारा छुटकारा करता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे मार्गों पर चलने वाले बने। आपका धन्यवाद देता हूं पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, जिंदगी
धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर। तू कभी नहीं बदलता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं हर परिस्थिति में तुझे धन्यवाद दूंगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, मेरे लिए परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती हैं, मेरे लिए धन्यवाद देना जरूरी है प्रभु जी। मैं सब बातों में तुझे धन्यवाद दूं मेरे परमेश्वर पिता, इसी में तेरी महिमा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे लोग तुझे धन्यवादियां देते थे प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थनाएं करते थे तो तू उनकी सुन लेता था। आज प्रभु जी सच में हम यीशु मसीह के नाम से धर्मी ठहराए गए हैं, हम उसके लहू से धो दिए गए हैं, हम उसके लहू से पवित्र कर दिए गए हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, हमारी प्रार्थनाओं के कटोरे को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर पिता, जिससे हम मेरे परमेश्वर पिता तेरे और निकट आने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे निकट हमें आशीष और बरकत मिलती है प्रभु। आपका धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर और दया कर मेरे पिता। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और रंग में नाम हो तेरा। समय के खुशी और गम में सब बातों में साथ हो तेरा, तेरा साथ चाहिए यीशु। प्यार और रंग में वहां से बढ़ करके संभालता है तू। तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल
परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। ओ मेरे पिता, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले बने प्रभु जी। ओ वो तुझे आराधना भाने वाली हो मेरे परमेश्वर पिता, उस आराधना से तू प्रसन्न होने वाला हो मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी करुणा और तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद देते हुए तेरे पास आए हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। वचन कहता है कि मैं प्रतिदिन तुझे धन्यवाद देता रहूंगा, मैं तुझे धन्य कहता रहूंगा मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, भोर को, सांझ को, दोपहर को तूने मुझे बचा लिया, मैं हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करूंगा मेरे पिता। तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी भलाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर पिता। तूने मुझे विपत्ति से बचा लिया, ओ मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कष्टों से बचाया मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने मेरे लिए जो भी योजना बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे पिता। हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ, पुकारिए अपने राजा को, यीशुआ, पुकारिए उस पुनरुत्थान के स्वामी को। यीशुआ मेरे मन में समा जा, बुलाइए अपने मन में, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरे परमेश्वर, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, थैंक यू जीसस। यीशुआ, ओ राजा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे मन में समा मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ,
सामने देखने पाऊं। आज मेरे और तेरे बीच में जो दीवार है वो टूट जाए। मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, इतना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। उनका लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है संवारी। ओ थैंक यू जीसस। उनका अपना लहू तूने दिया है देकर मेरे पापों के लिए। मेरी जिंदगी और पिता ने वो संबंध तोड़ दिया जब तू पापी ही था। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें उस परमेश्वर को। अपने मुंह को खोलिए और कहिए प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है। हम जितना धन्यवाद देंगे हम उतना ही आनंदित और आशीषित हो जाते हैं। हम प्रभु की महिमा करने वाले लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए अपने होठों को खोलें और उसका अनुग्रह आने दें, उसकी महिमा को करने पाएं। ओ वो जो आशीष का परमेश्वर है, जो सोते बरसाता है, इसलिए आइए उस सोते के पास चले जो कभी नहीं सूखता है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। कलीसिया को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर सारे भाई बहनों को जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपके लहू में ढांपते हैं उनको, उनके परिवारों को आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु। आपका अनुग्रह पूरी कलीसिया पर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, तू हर विपत्ति, हर संकट और कष्ट से बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जिन्होंने तेरी और मुंह किया, उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी स्तुति हो प्रभु जी। मेरे पिता वचन के लिए प्रभु जी हमें तैयार कर, हमारे हृदय की भूमि को नरम कोमल कर प्रभु जी, ताकि तेरा वचन 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। आपके लहू में ढांपता हूं मेरे परमेश्वर पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी करुणा हम पर होती रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। सरादर सारी महिमा देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। कृपया शांति से बैठे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और उसकी स्तुति हो। और फेसबुक पे भी जो भी भाई बहन हमें देख रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और फेसबुक पे जो भी आप देख रहे हैं, आगे लाइव शेयर करते चले जाएं ताकि ये वचन आगे बढ़े और प्रभु की सेवकाई में गतिरोध नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं। देयर इज नो हर्डल्स, कोई भी रुकावट नहीं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो कि हम यीशु राजा के नाम से इकट्ठे हुए हैं। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? परिस्थितियां कुछ भी हो, आनंदित रहना है। हालेलुया। परिस्थितियां कैसी भी हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं ये विश्वास के साथ आपके साथ बांट लेना चाहता हूं और कह देना चाहता हूं कि आज मैं और आप एक खुले आसमान के नीचे सेवा कर रहे हैं। यहां पर बहुत जल्दी ऊपर प्रभु बनाए यीशु के नाम में। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें तैयार रहना है, प्रभु की स्तुति करनी है और हम वचन में चलेंगे और वचन के द्वारा हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? सो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आज आशीष दे। मैं जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, वो है पाप। मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो है पाप। और बाइबल में साफ लिखा है, अगर हम नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो हमने पाप को देखा है। पाप के बारे में परमेश्वर क्लियर बताता है। अगर हम सब पापी ही नहीं होते तो वो अपना बेटा नहीं भेजता। उसने इसलिए बेटा भेजा कि हम सब पापी ही थे।
और पाप शुरू से होता आया। पाप अदन की वाटिका से होकर के शुरू हुआ है, जबकि वो लोग आत्मिक थे, आदम और हव्वा, परंतु वो पाप में पड़ गए और शैतान के बहकावे में आ गए। और आज देखता हूं कि लोग बहुत जल्दी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। और कौन लोग? जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मिक लोग हैं। ध्यान से सुनिए, जो आत्मिक लोग हैं, मैं आत्मिकता की बात कर रहा हूं। शैतान सबसे ज्यादा किसको छूता है? आत्मिक व्यक्तियों को छूता है। कब छूता है? जब वो आत्मा में सुसज्जित नहीं होते, आत्मा में तैयार नहीं होते, आत्मा की भरपूरी से नहीं होते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं होते, और वो अपने ही विचारों में और शारीरिक बातों में चलने लग जाते हैं। तब शैतान उनको छूता है और उनके जीवन पर अधिकार कर लेता है, और इसीलिए पाप आ गया। जबकि परमेश्वर ने हम सबको बोला पाप मत करना। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि इन 2 वृक्षों के फल को मत खाना, बाकी सब पर तुम्हारा अधिकार है, सब करो। वहां पर कुछ कार्य नहीं था। एक बात याद रखना, अदन की वाटिका में कोई कार्य नहीं कर रहा था। आदम और हव्वा आराम कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, प्रभु की उपस्थिति से भरे हुए थे, परंतु शैतान ने बहका दिया। अदन की वाटिका से बाहर कर दिया गया, आशीषों से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। और आज बड़े स्पष्ट रीति से और खरे से कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर की उन आज्ञाओं से बहुत दूर हो रहे हैं। जो वचन कहता है करने को, वो हम कर नहीं रहे। और हम कहते हैं मैं आत्मिक हूं, मैं विश्वासी हूं। विश्वासी कौन? जो विश्वास करता है। विश्वासी कौन? जो बाइबल की आज्ञाओं को मानता है, जो वचन कहता है, जो पवित्र आत्मा कहता है, वो है विश्वासी। ये नहीं कि आज मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो मैंने मान लिया, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो मैं नहीं मानूंगा। आप विश्वासी का जीवन नहीं जी रहे, आप अपने शरीर का जीवन जी रहे हैं। आप अपने मन की अभिलाषा, आप अपने शरीर की अभिलाषा और आप अपने दिमाग से चलने लग जाते हैं, और इसीलिए हम आत्मिकता के दायरे से बाहर निकल के शारीरिक हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग पाप में पड़े रहें, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। परंतु आज जिस बात के विषय में बात करता हूं, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय और उसका वचन पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए। 2 Samuel chapter 11 and verse 1 to 8 मैं पढ़ता हूं। 2 शमूएल 11वां अध्याय पहले वचन से 8वां वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। आपने बहुत बारी पढ़ा होगा इस वचन को। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या ये अलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा तो नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सो गया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई और दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया, और जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। यहां पर हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं। हम दाऊद के विषय में बहुत कुछ जानते हैं कि दाऊद एक अच्छा राजा था, दाऊद एक अच्छा योद्धा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला था। वो उसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ता था। परंतु आज हम दाऊद का एक दूसरा रूप देखते हैं।
और वो रूप क्या है? वो एक शारीरिक रूप है। और उस शारीरिक रूप में हम देखते हैं कि उसके मन में पाप का आना, उसके मन में पाप आ गया और उसका दिमाग, जब उसके अंदर पाप आया तो उसका जो दिमाग था वो बुरे विचारों की तरफ दौड़ने लगा और उसके विचार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और उसके शरीर की अभिलाषा ने उसके ऊपर इतना जोर मारा कि उसने एक स्त्री के साथ कुकर्म कर दिया, परस्त्री क्रमण, व्यभिचार कर दिया। कौन? ये दाऊद, जो दिन में 7 बार स्तुति करता था, कितनी बारी प्रभु के सामने घुटने टेकता था, प्रार्थना करता था। ये वही राजा था जिसके द्वारा जो है हम देखते हैं कि उसने गोलियत को मार गिराया। कितना युद्ध उसने किया, हर युद्ध में वो जीतता गया। परंतु जब वो राजा बन गया, जब उसके पास अधिकार आ गया पूरे इजराइल का, और एक दिन वो अपनी छत पर गया और वहां पर एक सुंदर स्त्री देखी और उस सुंदर स्त्री ने जो है उसका मन बो लिया। उसके मन में उसके प्रति बुरे विचार आ गए। और यही पाप है। जैसे ही आपके मन में कोई भी बुरी बात, कोई भी पाप आता है तो आप समझिए आप आत्मिकता से शारीरिक हो गए, क्योंकि आपने उस पाप को अपने अंदर स्थान दे दिया आपको। जबकि आज बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के समान हमारी आंखें, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। बट आज मोबाइल ने, इंटरनेट ने हम लोगों को पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र कर दिया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और यह गलत है। और उसके मन में पाप आ गया और ऐसा पाप आया कि उसने अपने शरीर की इच्छा पूरी करी, क्योंकि वो राजा था, उसके पास अधिकार था, उसके पास सब कुछ था। और उसने क्या किया? उस स्त्री को बुलवा लिया, क्योंकि वो स्त्री और राजा सब जो है राजा के अधीन थी वो, और जो राजा ने चाहा वो किया। उसने एक पाप कर दिया उस स्त्री के ना चाहते हुए, क्योंकि स्त्री तो अधीनता में थी, और उसने ऐसा पाप कर दिया कि वो स्त्री जो है शुद्ध हो गई और वो गर्भवती हो गई। उसने जो भी अपने मन की अभिलाषा थी दाऊद ने पूरी की। क्या परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था? दाऊद परमेश्वर के वचन को जानता था। दाऊद जानता था व्यवस्था की पुस्तक को। दाऊद जो है सब बातों को जानता था कि परमेश्वर कौन है, क्या है, परमेश्वर क्या कर सकता है। और आज मैं और आप भी जानते हैं परमेश्वर कौन है, क्या है और क्या कर सकता है। बट फिर भी मैं और आप जो है पाप में पड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, हम सब जानते हैं वो दंड देने वाला परमेश्वर है, परंतु हम अपने पाप में इतने व्यस्त हो गए हैं। शैतान ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है, हमारे मन को कठोर कर दिया है। हम अब आउट ऑफ बुद्धि चलते हैं, हम बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे, और इसीलिए पाप हम पर अधिकार कर रहा है। क्या हो गया? पाप कर लिया तो क्या हो गया? गलती कर ली तो क्या हो गया? गुनाह कर लिया तो ये आगे से हमारे वाद विवाद के सवाल हो जाते हैं। क्या हो गया? फिर माफी मांग लेंगे। दाऊद, अगर आप देखेंगे, वो इस स्त्री के साथ सोया और कुछ समय के बाद पता चला कि शी गॉट प्रेग्नेंट, कि वो गर्भवती हो गई। वो उस समय तक वो आराम से बैठा हुआ था, आराम से, कि अब कुछ नहीं होना क्योंकि मैं तो राजा हूं, मैंने जो किया वो ठीक किया। आज हम भी यही कहते हैं, आज मैं और आप भी यही कहते हैं, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। वचन क्या कहता है? उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं विश्वासी हूं, परंतु वचन से मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए शरीर मुझ पर हावी है, पाप मुझ पर हावी है और मैं पाप करता हूं। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना पाप है, बट हम कुछ नहीं समझते, हल्का लेते हैं। बट एक बात याद रखना, लिख लो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, दंड तो भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा। चाहे आज, चाहे 6 महीने बाद, चाहे साल बाद, भोगना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। इस गलत फहमी से जो है आज अपने अंदर से निकाल देना कि हम प्रायश्चित करेंगे, उपवास करेंगे, प्रभु के सामने मोटे मोटे आंसू बहा लेंगे और प्रभु हमें माफ कर देगा। नहीं, क्योंकि ये पाप जो आप कर रहे हो शरीर से और मन से और जानते हुए, परमेश्वर कैसे बख्श देगा?
कैसे बख्श देगा? ये बाइबल आपके हाथों में दी गई है। ये मुझे पाप और पुण्य के बारे में बताती है, ये मुझे आशीष के और श्राप के बारे में बताती है, ये मुझे अनुग्रह के बारे में बताती है, ये मुझे छुटकारे के बारे में बताती है। क्या ये बाइबल मुझे पाप के बारे में नहीं बता रही? मुझे बता रही है। बट फिर भी मैं पाप कर रहा हूं क्योंकि शरीर मुझ पर भारी है, शरीर मुझ पर हावी है। मेरे मन की इच्छा, मेरे मन के विचार, जो मैं चाहता हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है। सॉरी सर, आप 100% गलत हैं। अपने आप को जितना मर्जी धर्मी ठहराने की कोशिश कर ले मैं और आप, बट ऐसे हम धर्मी नहीं ठहरेंगे। धर्मी तो तब ठहरेंगे जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा चलेंगे। वचन में कोई मिक्सिंग नहीं है, मिलावट नहीं है, उसका वचन खरा है। बट हम लोग अपने ही शरीर की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं, हम अपने ही मन की इच्छा को पूरा करते हैं। और इसी प्रकार से दाऊद ने किया। और दाऊद ने क्या किया? एक स्त्री को, एक पराई स्त्री को जो है उसके साथ बुरा बुरा कर दिया और फिर उसे अपने घर वापस भेज दिया कि जब तू जा। उसका मन भर गया, पाप कर गया, ऐसा पाप जो परमेश्वर की दृष्टि में उस परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला था। क्रोधित कर दिया उसने परमेश्वर को क्रोधित कर दिया। उसने अपने अधिकार का मिसयूज किया। आपको अधिकार मिल जाए, मेरे को अधिकार मिल जाए और मैं मिसयूज कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की निगाह के अंदर बहुत बड़ा दोषी हूं, बहुत बड़ा दोषी हूं। इसी पे हाथ रखेंगे और देखिए क्या कहा था परमेश्वर ने। निर्गमन 20, एक्सोडस 20, निर्गमन 20 बहुत साफ शब्दों में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दे दी थी दाऊद को। निर्गमन 20, एक्सोडस 20 और उसके 13वें वचन से अगर हम देखेंगे तो ये सब चीजें दाऊद ने की हैं। कहीं मैं और आप भी तो इसमें शामिल नहीं है। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना किसी वस्तु का लालच करना। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, और क्या कहा? तू किसी की स्त्री का लालच नहीं करना। यह परमेश्वर ने हजारों साल पहले कर दिया था, बता दिया था। आज परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत कर रहा है, मुझे आपको बता रहा है कि तूने क्या क्या किया है। आज आपकी आंखों के सामने आपके पाप आने चाहिए। अगर आप सच्चे अच्छे विश्वासी हो तो परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे आंखों के सामने मेरे वो पाप, वो मेरे अधर्म, वो मेरे गुनाह लेकर आ, ताकि मैं तौबा कर सकूं, आज मैं ताकि प्रायश्चित कर सकूं। क्योंकि मैं अगर प्रायश्चित नहीं करूंगा तो मेरे पाप मेरे साथ रहेंगे। परंतु आज फिर भी तू मुझे मौका देना चाहता है कि मेरे पाप, मेरे अधर्म मुझसे मिटा दिए जाएं, हटा दिए जाएं। दाऊद ने बड़ी अच्छी गेम खेली, दाऊद ने बड़ी अच्छी गेम खेली। क्या किया कि उसने, जब हम देखते हैं कि वो गर्भवती हुई, तब उसने दाऊद के पास मैसेज भेज दिया, क्योंकि आंखों की अभिलाषा और प्रस्त्री गमन ने दाऊद की बुद्धि को बांध दिया और उसको जो है इस तरीके से गलत रास्ते पर शैतान ले आया। क्योंकि मैंने क्या कहा, दरवाजा बंद है, शैतान धक्का देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम दरवाजा खोले या ना खोले, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने या शैतान के बहकावे में आ जाएं। ये हमारे ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है। आदम हव्वा को, एक मिनट के लिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आदम और हव्वा को तीसरे व्यक्ति ने नहीं बहकाया था आकर के। सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आदम और हव्वा को कोई बाहर से, क्योंकि उस समय तो 2 ही व्यक्ति बनाए गए थे ना, तीसरा कोई भी नहीं था। बट उनके मन की अभिलाषा ने उन्हें क्या किया? अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। आज आपको अगर कोई बहका रहा है, आपके चारों ओर चाहे हजारों और लाखों लोग क्यों ना हो, परंतु यदि आपको कोई बहका रहा है और आप बहक रहे हो तो आप ही गलत हो। क्योंकि आप वचन को जानते हो, आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, और उसके बाद भी आप बहकावे में हो, आप दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। मैं तो उसके कहने में आ गया था। कई बार लोग बोलते हैं
मैं उसके कहने में आ गई थी। तेरी बुद्धि कहां गई थी? तेरे अंदर प्रभु का भय था, वो कहां गया था? तेरे अंदर प्रभु का वचन था कि कुछ गलत मत करना, फिर भी हम करते हैं, आज्ञा को तोड़ते हैं और बड़े धर्मी बने फिरते हैं। ये ऐसी झूठी धार्मिकता यीशु मसीह को नहीं भाती है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। ऐसी झूठी धार्मिकता यीशु मसीह को नहीं भाती। सुबह से लेकर रात तक 1 लाख बार यीशु मसीह का नाम ले लो, धर्मी नहीं बनोगे। धर्मी तो तब बनोगे जब आज्ञाकारिता में चलोगे, जब वचन में चलोगे, जब पवित्र आत्मा को सुनोगे। लोग बहकाते हैं, अगर हम लोगों के बहकावे में आते हैं तो मैं बताना चाहता हूं हम सबसे बड़े पापी हैं। प्रभु ने तो हमारी आंखों के सामने वचन को रख दिया और फिर भी हम वो पाप करते रहते हैं, हम वो पाप करते रहते हैं। और तब दाऊद ने योआब के पास क्या भेजा? हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। शैतान आपके साथ खेलता है और उसने उरिया को बुलवा दिया क्योंकि वो राजा था। युद्ध के मैदान से उरिया वापस आया, उसने पूछा क्या हाल चाल है? देखिए गेम कैसे खेल रहा है। और यही सुनिए मेरी बात, द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट जो आपकी कलीसिया है, बड़े कठोर शब्दों में और सीधे शब्दों में आज बोल रहा हूं, इस चर्च में मेरे समेत अपनी तरफ पहले उंगली कर रहा हूं, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती, ना खेली जाएगी, और यह मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। बहुत क्लियर कर रहा हूं, इसमें आपका और मेरा ही फायदा है। चेतावनी है ये, क्योंकि आज देखता हूं बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, राजनीति खेलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, वो खुदा के दिल से बहुत दूर है। जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो राजनीति खेलते हैं, ना हमने खेली है आज तक, ना खेलने देंगे। सीधी बात, अपने जीवन से इस पॉलिटिक्स शब्द को, इस मिसयूज को, इस गलत अधिकारों का उपयोग करने को अपने जीवन से आप हटा दीजिए। क्योंकि वचन कहता है सीधे मन वालों के अंदर आनंद बोया गया है, परमेश्वर खरे लोगों की सुधि रखता है। इसलिए कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई राजनीति नहीं। आप राजनीति खेल रहे हो, आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, जितने मर्जी उपवास कर लो, किसी का उत्तर हां और आमीन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। देख लेना, चेक कर लेना जो बोल रहा हूं। क्योंकि आप राजनीति खेल रहे हो, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप अपना फायदा देखते हो, दूसरे का नुकसान देखते हो। आप कभी भी आशीष नहीं पा सकते। आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ यहीं छत तक जाएंगी, टकरा के वापस आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को चेक करो, क्या मैं अपने अधिकारों का मिसयूज तो नहीं कर रहा? कहीं मैं राजनीति तो नहीं खेल रहा कहीं? और दूसरी बात क्या आई दाऊद के पास? दाऊद ने क्या किया? जब हित्ती उरिया को भेज दिया, दाऊद ने हित्ती उरिया को भेज दिया, जा अपने घर और अपने पांव को धो ले, तो क्या हुआ? पीछे से क्या भेज दिया? इनाम। क्या भेजा? धन, यानी कि लालच। क्योंकि धन जो है ना, नीति वचन में बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, धन जो है बड़ों बड़ों के मुंह को बंद कर देता है। लालच। क्योंकि दाऊद क्या कह रहा था कि दाऊद ने पॉलिटिक्स खेली, दाऊद ने राजनीति खेली, और फिर उसने क्या किया? धन का उपयोग किया। और आज शैतान यही कर रहा है, आज शैतान यही कर रहा है जो मैं हमेशा बोलता हूं, 3G, गर्ल्स एंड गाइज, गोल्ड एंड ग्लोरी। ये 3 चीजों से बच जाइए, ये बच जाइए। ये आपका भला है, आप ही का नहीं। मैं आज दावे के साथ कहता हूं आपकी पीढ़ियों का भी भला होगा अगर आप इन चीजों से, गर्ल्स एंड गाइज, जी मतलब गाइज, लड़के लड़कियां। और शैतान आजकल क्या कर रहा है? व्यभिचार की आत्मा, इजाबेल की आत्मा को डाल रहा है। दूसरा, ग्लोरी, अपनी महिमा। मैं गया था, मैं गई थी, मैंने हाथ रखे, मैंने भविष्यवाणी करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये मैं कहां से आ जाती है? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अपने समेत कि मैं और आप अपने अगर सफेद बाल को काला कर ले तो फिर मैं बोलना शुरू कर देना आज के बाद। सुन रहे हो मैंने क्या कहा? अगर अपने सफेद बाल को काला कर सकते हो फिर बोलना मैं। अगर चट्टान में से पानी निकाल सकते हो तो फिर बोलना मैं। फिर मैं कहूंगा हां आपकी मैं ठीक है। बट अगर ये नहीं कर सकते तो एक ही बात करना, यीशु ने किया है, यीशु ने किया है, पवित्र आत्मा ने किया है।
अपने आप को महिमा मत देना। आज हम अपने आप को महिमा देने लग गए हैं, आज हम अपने आप की बड़ाइयां करने लग गए हैं। और दाऊद, तीसरी बात क्या? लालच, गोल्ड, पैसा। बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं, बहुत सारी सेवकाइयां हैं, बहुत सारी सेवकाइयां हैं, बहुत सारे पास्टर हैं जो पैसे के पीछे चल रहे हैं, जो पैसे के पीछे चल रहे हैं। आने दे पैसा, कैसे भी आए आने दे पैसा, आने दे, क्योंकि लालच की आत्मा घुसी हुई है। यीशु मसीह मुझे आपको देना सिखाता है, लेने की बात नहीं कर रहा हो, बट हमारे अंदर लालच है। इस तरीके से बातों के ऊपर चाशनी चढ़ा करके, लिपटा करके, और हम लोगों से पैसा निकलवा रहे हैं। सीधा बोलो ना, सीधा बोलो। प्रभु के लोगों को दिखाना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आप देख रहे हो कि आपने जो पैसा दिया है वो यहां पर लगा हुआ है। यह है सही सेवकाई। बट अगर आपका पैसा नहीं लगा हुआ तो ये समझ लेना ये गलत है। आज बहुत सारे पास्टरों को देखता हूं, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे लगे पड़े। पैसा आना चाहिए बस, इसका मतलब है दुकानदारी खोल रखी है, सेवकाई नहीं है, सेवकाई नहीं है। जो पैसा आप देते हो ना, यहां पर एक एक पैसे का हिसाब है। जब मर्जी आके चेक करना, जबकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं फिर भी ओपनली कहता हूं, क्योंकि यहां एक एक पैसा लगा रहा हूं। और सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है, आपसे तो जो लगता है अपनी जेब से भी लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये मेरा घर है, राजनीति का अड्डा नहीं है, ये कलीसिया है, यीशु का भवन है। और मैं और आप अगर यीशु के लिए कर रहे हैं तो हमें आशीष बोलनी चाहिए। लालची मत बनिए, लालची मत बनिए। आज बहुत सारे पास्टर एक एक के घर में जाते हैं, दूसरे के घर में पहुंच गए, और हम लोग जाकर के वहां पर क्या करना चाहते हैं? अच्छा भैया प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम तो वही ढोंगी बाबा बन गए बाहर जैसे बाहर हैं। क्यों? क्योंकि पैसे निकलवाने हैं जेब से। अगर उसकी सेवा कर रहे हो तो वो जानता है आपकी जरूरत क्या है, आपके पास वो चीज पहुंचा देगा। वो यहोवा यिर्रे है, उपाय करने वाला। पर हम लालच में आ गए। दाऊद ने क्या किया? लालच का जाल फेंक दिया कि लालच दे दूंगा, अगर इसने वो पैसा रख लिया और इसने जो है सारी, तो मैं कल को इसको दबा लूंगा। ये राजनीति खेल रहा था, मन में बुराई की। आज हाँ, अगर हमारे मन में बुराई है, अगर आज मेरे और मन में आपके राजनीति है, आज मेरे और आपके मन में लालच है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मैं सेवा कर रहा हूं, मेरी सेवा का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यहां सेवा है। दाऊद ने पाप किया, पाप कर दिया, और घिनौना पाप कर दिया, शरीर से भी, दिमाग से भी, मन से भी, और वो पापी बना रहा, वो पापी बना रहा। उसने अपने पाप को और बढ़ावा दिया, पाप को खत्म नहीं किया, सच नहीं बोला, सच का स्वीकार नहीं किया, पॉलिटिक्स, फिर मिसयूज, और तो और क्या बात कही उसने जानते हैं? अगर हम पढ़ेंगे 14वें वचन में, सवेरे दाऊद ने योआब के पास एक चिट्ठी लिखकर उरिया के ही हाथ से भेज दी, और उस चिट्ठी में लिखा था, सबसे घोर युद्ध के समय उरिया को रखना और तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वो घायल होकर के मर जाए। राजनीति तो खेली खेली, लालच तो किया ही किया, व्यभिचार तो किया ही किया, हत्यारा भी बन गया। दिमाग देखिए कैसे शैतान भटकाता है। शैतान खेलता है आपके साथ। अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो तो आप उसके हाथ की कठपुतली हो, आप उसके हाथ की कठपुतली हो। वो आपको नचाएगा और आप नाचते रहोगे, नाचते रहोगे। और उसने क्या किया? मर्डरर, हत्यारा बना दिया, हत्यारा बना दिया, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया था। और आज हम भी यही कर रहे हैं, हम बच जाएं। दूसरे के साथ जो बुरा होता है होने दो, दूसरे के साथ हमारी वजह से गलत हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बचाव होना चाहिए, हम बचने चाहिए, हमारा पाप प्रकट ना हो, हमारी गलतियां। बट यीशु मसीह ने मुझसे आपसे एक बात कह दी कि जो तुम कोठरियों के अंदर करोगे मैं कोठों से प्रचार करा दूंगा। सुनो ये लाइन जो बोलने जा रहा हूं,
सुनना इस बात को बड़े ध्यान से। हम सबके घरों में भी हो सकता है और हमारे जीवन में भी, और कुछ लोगों ने तो पहना भी होगा। क्या पहना है? क्रॉस। सबने पहना ना, देखा है, घरों में भी है। उस क्रॉस पर किसको देखा आपने? यीशु मसीह को। यह चेतावनी दे रहा परमेश्वर आज आपको कि जब उस क्रॉस पर, उस क्रूस पर उसने यीशु मसीह को नहीं बख्शा तो आपको कैसे बख्श देगा? समझ में आई मेरी बात क्या बोल रहा हूं? जब उसने अपने बेटे को नहीं बख्शा तो आपको कैसे बख्श देगा? अब जरा कल्पना कर लो कि क्या क्या पाप करते हो, और फिर अपने आप को देखना कि जब उसको नहीं बख्शा गया तो वो आपको कैसे बख्श देगा। वो छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। उसने मूसा को नहीं छोड़ा, उसने दाऊद को नहीं छोड़ा, आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। एसाव को नहीं छोड़ा, आंसू बहाते रहेंगे, उनका कोई परमेश्वर की दृष्टि में मोल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, हम पाप का जीवन जी रहे हैं, हम पापी स्वभाव में बने हुए हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे, सीधी बात कह रहा हूं, आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारी सेवकाइयां पॉलिटिक्स खेलती हैं, राजनीति खेलती हैं, गिराने की कोशिश करती हैं, अपने आप को उठाने की कोशिश करती हैं, पैसे के पीछे लगे हुए हैं। हमें इनसे नहीं मतलब, हमारे को सीधा मतलब है कि जो परमेश्वर ने मुझे आपको अनंत जीवन का रास्ता दिखाया है, मुझे आपको उस रास्ते पर चलना है। यह पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। करोड़ों और अरबों रुपए भी कमा लोगे तो भी आपके साथ नहीं जाएगा। एक क्या 10 मकान बना लोगे तो भी आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा? जब यीशु मसीह आपके जीवन को देखेगा, आपके अंदर को देखेगा, इसका जीवन, इसका हृदय कैसा है। और जब हम ये करते हैं तो जानते हैं दाऊद के जीवन में मैं क्या देखता हूं? दाऊद के जीवन में देखता हूं उसके अंदर, जब उसने ये पॉलिटिक्स खेली, व्यभिचार किया, लालच किया और हत्यारा बन गया, उसके दिल का जो है ना हाल बुरा हो गया। वो बेचैन हो गया, रात की नींद उड़ गई, रात की नींद उड़ गई उसकी, ये मैंने क्या कर दिया। बट शैतान ने उसे ऐसे उसके दिमाग को जकड़ा हुआ था कि वो प्रायश्चित करने की दिशा में जा ही नहीं पाया। और आज यही शैतान कर रहा है। हम जानते हैं, हम जानते बूझते हुए पाप कर रहे हैं तो भी हम परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे। हम परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे, हम सिर्फ होंठों से उसका जो है धन्यवाद करते हैं, मन से बहुत दूर है। हम योजनाएं बनाने लग जाते हैं कैसे अपने पाप को छिपाएं। एक पाप को छिपाने के लिए एक झूठ बोलते हैं, फिर दूसरा झूठ, फिर 10वां झूठ, फिर 100 झूठ, और फिर 1000 झूठ, और फिर झूठ पर झूठ बोलते ही चले जाते हैं। हत्यारा बन जाते हैं, हत्यारा बना लेते हैं। परमेश्वर दंड देगा, मैंने आपको बता दिया। क्या कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने दाऊद को। देखिए इसी में ही 8वें वचन को, 12 के 8 को, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हम हैं अपनी आशीषों को रोकने वाले, कोई और नहीं है। परमेश्वर तो हमें भर भर के देना चाहता है, बढ़ चढ़ करके देना चाहता है, बहुतायता के साथ देना चाहता है। बट जब मैं और आप आज्ञाकारिता को तोड़ देते हैं, आज परमेश्वर का दास पास्टर आपको कोई आज्ञा देता है, आप शायद उसका कुछ मायने नहीं रखते, आप उसकी कोई वैल्यू नहीं करते। आप सोचते अरे पास्टर ही तो है, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। ये भी तो इंसान है, इसके कहने से थोड़ा ना चलेंगे, इसके मन से अनुसार थोड़ा ना चलेंगे। जो मेरे मन में आता मैं वो करूंगा। तो आप शारीरिक है और आपने आज्ञा तोड़ दी, और आज्ञाकारिता का तोड़ना पाप को लेकर आता है, और पाप मृत्यु को, और सबसे पहले आत्मिक मृत्यु होती है आपकी, आत्मिक मृत्यु। आप आत्मा में कमजोर, सिकड़ते और एक दिन नष्ट हो जाते हो, नष्ट हो जाते हो।
क्योंकि आप आत्मा के चलाए नहीं चल रहे, आप शरीर के चलाए चल रहे हो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। वचन कहता है कर, मैं नहीं करूंगा। वचन कहता है कर, नहीं करूंगा। जब प्रार्थना करते हो, अंदर से आवाज आती है, पवित्र आत्मा बोलता है ये कार्य कर, ऐसे प्रभु की इच्छा पूरी कर, वचन को पूरा कर, तो भी हमारा शरीर हमारे उस पवित्र आत्मा पर इतना हावी है कि हम आज्ञाकारिता को तोड़ देते हैं। और हमें आज्ञाकारिता तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा, क्योंकि जो वचन को तोड़ता है उसको अच्छा ही तो लग रहा होगा, अच्छा ही तो लग रहा है। आज्ञाकारिता मजबूरी नहीं है, आज्ञाकारिता कोई मजबूरी नहीं है। आज्ञाकारिता आशीष के द्वारों को खोलती है। वो कह रहा है मैं तुझे बहुत कुछ देने वाला था। आज आप भी कहेंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ होना चाहिए था, आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आज्ञाकारिता को तोड़ रखा है। हम आज्ञाकारी नहीं हैं। हमसे अच्छे तो ये जानवर हैं, मैं बताना चाहता हूं, जो आकाश में उड़ते और धरती में चलते और जलचर हैं। वो हमसे ज्यादा अच्छे जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वो अच्छे हैं। वो परमेश्वर से वाद विवाद तो नहीं करते। परमेश्वर ने बोल दिया जा जा, हम तो परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं, पास्टर से वाद विवाद करते हैं, उसके बारे में बुरा 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 बोलते रहते हैं। बोल लीजिए, मैं तो अब यही कहूंगा बोल लीजिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सिखा दिया मत बोलना, बट हम फिर भी बाज नहीं आते। और फिर क्या करते हैं? राजनीति से क्या क्या करते हैं? कड़वी बातों को, जलेबी की जो चाशनी होती है ना, रसगुल्ले की चाशनी, उसमें कड़वी बातों को डुबोते हैं और लोगों को गिफ्ट में देते हैं। पॉलिटिक्स खेलते हैं, बातों को घुमा के फिरा के इस तरीके से बोलते हैं। सॉरी सर, यू आर नॉट मेकिंग मी फूल and you are not making God fool, you are making yourself a fool। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। परमेश्वर को नहीं बना रहे, दूसरों को नहीं बना रहे, अपने आप को बना रहे हैं। और कहते हैं प्रभु तो देख ही नहीं रहा, मेरे पाप को देख ही नहीं रहा। हाँ, आपके हिसाब से नहीं देखता, पर जो वो देखता है तो वो देखता ही है, और वो दंड भी देगा, छोड़ेगा नहीं। दाऊद कितना क्लोज था, हम सब जानते। एक जगह परमेश्वर ने बोला भी, ये मेरे मन का व्यक्ति है। अपने मन के व्यक्ति को, अपने इकलौते बेटे यस्सु को नहीं बख्शा, तो फिर मैं और आप क्या चीज हैं? हमें प्रायश्चित करना है। तब दाऊद ने नातान से कहा, 13वें वचन में, 13, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, तू ना मरेगा। बट 14वें में क्या लिखा है कि इस कारण जो बेटा उत्पन्न हुआ है ना, वह अवश्य मर जाएगा, वह अवश्य मर जाएगा। मैंने तेरे प्रायश्चित को तो ग्रहण कर लिया, बट जो तेरी अगली पीढ़ी है ना, वो पीढ़ी आगे बढ़ने नहीं दूंगा, वो पीढ़ी आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसका मतलब है जो मैं और आप पाप कर रहे हैं, जो मैं और आप आज्ञाएं तोड़ रहे हैं, जो मैं और आप राजनीति खेल रहे हैं, जो मैं और आप व्यभिचार कर रहे हैं, मैं और जो आप पाप कर रहे हैं, लालची बने हुए हैं, लालच के साथ कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रभाव, इसका श्राप आपके ऊपर से तो हट जाएगा, बट आपके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। अब ये कहानियां मुझे मत सुनाना, ये पुराने नियम की बात है। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं। और हम पाप करते हैं, खुदा को जो है खुदा का नहीं देते, जो खुदा का है खुदा को नहीं देते। हम बेईमान हैं, हम आज्ञाकारी नहीं हैं। परमेश्वर से और बातों में प्रेम करते हैं, देने के मैटर में प्रेम ही नहीं करते, क्योंकि हमारा शरीर उस धन के ऊपर, सीधी बात बोल दूं, कुंडली मार के बैठा हुआ। कुछ गलत तो नहीं बोला ना? कुंडली मार के बैठा। कौन बैठा है? शैतान। मत दो, मत दो, मत दो।
पता नहीं पास्टर क्या करेगा। तुम मुझे नहीं दे रहे मेरे भाई बहनों, तुम परमेश्वर को दे रहे हो, और आशीष परमेश्वर से आएगी। अगर आपका पास्टर आपको कोई आज्ञा दे रहा तो आपके भले के लिए है, उसके स्वार्थ के लिए नहीं है। इतने सालों से अगर मुझे जानते हो तो मेरे जीवन को भी देख रखा होगा, किसी का लेके नहीं खाया। हम पाप कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम लोगों के विरोध में कर रहे हैं, बट हम स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे होते हैं। वो बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा पैदा हो गया, बट 7 दिन में मर गया। वहां भी दोषी, वहां भी दोषी। उस बेटे का क्या कसूर था? उस बेटे का क्या कसूर था? कोई कसूर था? कसूर था उसके बाप का। हमारा डीएनए किससे है? आपके बच्चे का डीएनए जो होता है ना, आप कहोगे ना ये बच्चा मेरा या आपका या किसी का है, तो बाप के डीएनए से पता चलता है, मां के डीएनए से नहीं पता चलता। मां को दंड नहीं मिला, दाऊद को दंड मिल गया, उसका बेटा मर गया। उसके रोने का परमेश्वर ने कोई वैल्यू नहीं की। आप जितना मर्जी गलत कर लो, उसके बाद प्रायश्चित कर लो, प्रभु मुझे माफ कर दे। बार बार किए हुए पाप को परमेश्वर माफ नहीं करता है। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर भी है। ये मत सोचना कि वो अनुग्रह करता है। हां, मैं आपको इतना क्लियर पहले बोला, फिर दोहरा रहा हूं, फिर दोहराना हूं। आपने जो पाप किए हुए हैं ना, आपने जो अधर्म किए हुए हैं, और यीशु को जानने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद, अन्य भाषा बोलने के बाद आपके पास वरदान होंगे, आपके पास आत्मा के फल होंगे। फिर भी यदि आप पाप कर रहे हो, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि मैं और आप पाप कर रहे हैं। हमने खुद तय कर ली। क्या? मैं एक भाई से बोलता हूं, भाई तू ये काम करेगा तो कितने पैसे लेगा? भाई ये काम करेगा तो कितने पैसे लेगा? तो बोलेगा मैं 500 लूंगा। मैं कहता हूं नहीं, मैं 400 दूंगा। मैंने तय कर लिया, मैंने तय कर लिया। मैंने पाप किया है, मजदूरी भी मैंने तय कर ली है। कोई और मेरी मजदूरी तय नहीं कर रहा, मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। और आज हम यही तो कर रहे हैं, पाप में पड़े। बाइबल मुझे और आपको पाप के विषय में साफ साफ बताती है, दिखाती है, समझाती है, चेतावनी देती है। बट मैं और आप पाप से ग्रसित हैं, हम पाप करते रहते हैं और यही कहते हैं प्रभु तो बड़ा दयावंत है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। बट दंड तो आएगा, किसी का जल्दी, किसी का बाद में। जब वो स्त्री गर्भवती हुई तभी योजना बनी ना मारने की। रिया को, वो मर गया। बच्चा कब पैदा हुआ? तकरीबन 8 या 9 महीने बाद ही पैदा हुआ होगा ना। आप देख रहे हैं टाइम, आप टाइम देख रहे हैं। दंड किसको मिला? उसके बेटे को। क्या गुनाह था? आपके और मेरे बच्चों का क्या गुनाह है कि अगर मेरे और आपकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर दंड आ जाए? तो ये गलतियां हमारी हैं। हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि मैं क्या पाप कर रहा हूं। क्या मैं परमेश्वर के विरोध में हूं या मैं शैतान के पक्ष में हूं? जो मुझे शैतान कहता है मैं वो कर रहा हूं, बट नाम का मैं विश्वासी जरूर हूं। नाम की मैं बाइबल तो मैं खोल लेता हूं, नाम की मैं प्रार्थना तो कर लेता हूं, बट जैसा मुझे जीवन जीना चाहिए, मैं क्या वो जीवन जी रहा हूं? मुझे जो परमेश्वर ने कहा सिधाई से जी, खराई से जी, ईमानदारी से चल, पवित्र आत्मा की सुन, वचन की सुन, जो कहा जाता है वो कर। अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप पाप में हैं, और घोर पाप में हैं, और पाप में पड़ते ही जा रहे हैं। अगर आप दलदल में हैं और अगर आपके पांव अभी धरती पर नहीं लगे हैं, दलदल की धरती पर, तो बाहर निकल आओगे। और अगर लग गए तो चिपक गए, और अगर चिपक गए तो फिर बाहर आना नामुमकिन है। उस पाप की दलदल से बाहर निकल आओ। हमें यूहन्ना सिखाते हैं प्रेरित, ये शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, इनसे हटो, बचो। क्यों कह रहा? क्यों कह रहा परमेश्वर? कभी ये सोचा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, सीधी बात बोल रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप
नरक में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता, वो बता रहा है, वो चेतावनी, मैंने अभी आपको चेतावनी दे दी क्रूस की, मैंने क्रूस की चेतावनी दी है। जब उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो वो मुझे आपको भी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे लोग स्वर्ग में गए हैं कहते हैं, ये तो जब न्याय का दिन आएगा ना, तब मैं और आपको देखा जाएगा कि मैं स्वर्ग में गया हूं या नहीं गया हूं, या मैं नरक में। धनवान था ना, याद है ना बाइबल में, धनवान जिसकी डेवड़ी पर लाजर नाम का एक कोढ़ी खाया करता था खाना। जब धनवान ने आंखें खोली तो कहां था वो, मालूम है? बताएगा कोई? अधलोक में। कहां जी? अधलोक में। हाँ जी, आंखें खुली, कहां थे? अधलोक में, नरक की आग में तरस रहा था, प्यासा था। और जब लाजर ने आंखें खोली तो वो किसकी गोद में था? इब्राहिम की गोद में। और उसने क्या बोला कि जाके मेरे भाइयों को कोई सुसमाचार सुना दे कि मैं तो कोई बात नहीं, गया सो गया नरक में, मेरे भाई ना जाएं। हमें वचन मालूम है, वचन जानते हैं, वचन को खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, और फिर भी अधोलोक की तैयारी में है क्या? मत्ती 7:23 कभी मत भूलना। यीशु मसीह कहता है ना, मैं तुझे नहीं जानता। पास्टर राजेश आनंद आपको स्वर्ग में मिलेगा या आपको कहां मिलेगा, ये तो जब मैं और आप ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि पुस्तक लिखी जा रही है, लिखा जाता है। राजेश आनंद तू क्या कर रहा है? ये सिर्फ राजेश आनंद के लिए नहीं है, ये हर उस विश्वासी के लिए है कि लिखा जा रहा है तेरा कर्म। और यीशु मसीह कहेगा, अब तू या तो दाएं चल स्वर्ग में या बाएं। बट आज भी मौका है कि हम प्रायश्चित कर लें, आज भी मौका है कि हम तौबा कर लें। ये राजनीति खेलना बंद कर दें, अपनी बड़ाई और दूसरों की बुराई खेलना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। ये कह रहा हूं, बड़ा कड़वा वचन है आज, बट मैं विश्वास करता हूं कड़वी दवाई आराम देती है। बट अगर कहेंगे खानी है भाई, खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आज ये सोच के साथ इस वचन को खाइए, आज ये वचन मेरे लिए है, ये कड़वी दवाई मेरे लिए, मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, क्योंकि मैं आराम चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं, मैं आशीष चाहता हूं, मैं चंगाई चाहता हूं, मैं हर आत्मिक उन्नति चाहता हूं। आज मैं उस अनंत काल के लिए फिर से अपने कदम को उठाता हूं और कहता हूं कि मैं पाप नहीं करूंगा। दाऊद कौन था? मन का व्यक्ति। क्या बात। मूसा कौन था? परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला, आमने सामने। जलती झाड़ी में दर्शन दे रहा परमेश्वर, परमेश्वर ने उसको नहीं बख्शा। कहता तू नहीं देखेगा कनान, कह दिया तू नहीं देखेगा कनान, यहीं मर जाएगा। और परमेश्वर उसे कनान नहीं लेकर गया। थिंक सीरियसली, थोड़ा सीरियस होकर सोच लीजिए। 40 साल अगुवाई करी, लाखों लोगों का अगुवा, और कनान देश नहीं पहुंचा। कल्पना करिए, अपने ऊपर ले लीजिए, अपने ऊपर ले लीजिए कि 40 साल की सेवकाई आपको दी गई, लाखों लोगों के आप अगुआ हैं, और आप ही आशीष के देश, या सीधी बात कहूं अब मैं कनान देश को, ये तो पुराने नियम की जैसे बात है, नए नियम में तो स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, अब हमारे ऊपर है। हमारा जीवन कैसा है, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमारे को चेक करने की जरूरत है। परमेश्वर ने दाऊद से कह दिया, परमेश्वर ने दाऊद से कह दिया, दाऊद तूने जो ये किया है ना, तेरे घर से तलवार दूर नहीं होगी, तेरे घर से तलवार दूर नहीं होगी। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो दाऊद के 3 बेटे और थे, तीनों के तीनों मारे गए। पढ़ लेना युद्ध के मैदान में। परमेश्वर ने बख्शा नहीं, परमेश्वर ने बख्शा नहीं। और तो और परमेश्वर ने उसे भवन भी बनाने नहीं दिया जिसकी उसकी तमन्ना थी। तमन्ना थी उसकी कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊं।
उसने कहा तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तेरे घर से तलवार है ना, वो दूर नहीं है, तेरी तलवार पर जो खून लगा हुआ है ना, इस वजह से तू मेरा भवन नहीं बनाने पाएगा। इसलिए प्रार्थना करिए आज कि हाँ प्रभु मैंने पाप किए हैं, और आज का जो प्रायश्चित है ना, सिर्फ आज का प्रायश्चित ना रह जाए, बल्कि आज जब आप प्रायश्चित करते हैं और यहां से जाते हैं तो एक नया मन लेकर जाइए जो यीशु के वचनों को मानने वाला हो कि हाँ यीशु, मैं लोगों के बहकावे में नहीं, मैं शैतान के बहकावे में नहीं, मैं पवित्र आत्मा की सुनूंगा, मैं वचन को पूरा करूंगा, मैं एक अच्छा विश्वासी बनूंगा, मैं पाप में नहीं जीना चाहता, क्योंकि अगर मैं पाप में जी रहा हूं तो मेरी अगली पीढ़ी का नाश हो जाएगा, मेरी अगली पीढ़ी का नाश हो जाएगा। और मैं इतना जरूर कहूंगा, हम में से सारे समझदार हैं, बेवकूफ कोई भी नहीं है यहां। अपने आप को चेक कर लीजिए कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। इसलिए अपने आप को चेक करिए, आज चेक करिए, चेक करिए। तभी दाऊद ने क्या कहा, एक बार निकालेंगे भजन संहिता 51 साम 51। उसने लिखा है, परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, दाऊद जानता, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। उसके वचनों को तोड़ना उसके विरोध में पाप है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा वही किया ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मुझे जुफ्फा से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। और मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और अपना उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और 13वें वचन को अपने लिए पढ़ लीजिए, अपने लिए पढ़िए कि तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पहले खुद फिरो, फिर दूसरों को भी सहायता करो कि वो पाप ना करें। ये वचन है, परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, वो वचन से बोलता है, वो वचन से बात करता है। आज उसने आपकी कुछ हड्डियों को तोड़ा होगा, आज उसने आपकी कुछ हड्डियों को तोड़ा होगा। कौन सी हड्डियों को? ये जो मन में और जबान में हड्डियां बना रखी हैं ना, उनको तोड़ा है उसने आज। हृदय में कोई हड्डी नहीं है और जबान में भी कोई हड्डी नहीं है, बट आज कहिए प्रभु जो मेरे हृदय में और मेरी जुबान में जो हड्डियां हैं ना, इनको तोड़ डाल, आज इनको तोड़ डाल। मुझे नए सिरे से अपने उदार आत्मा को दे, मुझे फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा संभाल। मैं आज तौबा करता हूं, आज मैं तौबा करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर फिर आपको संभालेगा, फिर आपको आशीषित करेगा, और फिर जब आप पाप से मुक्ति पाओगे तो वो आप ही को नहीं, आपके बच्चों को भी आशीष देगा। तौबा कर लीजिए, वचन को पूरा करिए, वचन को पूरा करिए, क्योंकि उसने अपने नाम से अधिक महिमा अपने वचन को दी है, वचन को दी है। और हम आज वचन का ही पालन नहीं कर रहे। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हजारों साल पहले दाऊद के लिए लिख दिया गया था, व्यभिचार मत करना, लालच मत करना, परस्त्री गमन मत करना, किसी के गधे बैल घोड़े का लालच मत करना, खून ना करना, राजनीति मत खेलना। यह हजारों साल पहले कह दिया गया था। आज फिर से प्रभु आपसे कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि प्रभु तू मुझसे बात कर रहा है। लॉर्ड थैंक यू बोलिए उसे, अपने मन को अच्छा करिए और कहिए लॉर्ड थैंक यू जीसस, धन्यवाद कि आपने आज मुझसे बात की है। मेरी आंखों पे जो ये पर्दा पड़ गया था ना, जैसे शाऊल अंधा हो गया था, मैं भी शैतान के द्वारा अंधा हो गया था, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मैं पर्दे को फाड़ता हूं
मैं तेरी ओर फिरता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं पापी नहीं, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूं। जो वचन कहता मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। मुझे क्षमा कर। आज यही एक मौका है और ये मत सोचिएगा कि दोबारा कोई मौका मिल जाएगा। क्या मैं और आप, मुझे कोई गारंटी दे सकता है लिख करके कि अगले पल पास्टर राजेश जिंदा है या मर गया? कोई लिख के नहीं देगा, कोई लिख के नहीं देगा। तो आज आखिरी टाइम है, आज मुक्ति का टाइम है, आज प्रायश्चित का टाइम है कि प्रभु क्षमा कर। अब नहीं, बहुत हो गया। बच्चे थोड़ना रह गए हैं, बच्चे थोड़ना रह गए हैं, बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। दाऊद जब तक बच्चा था स्तुति आराधना करता था, दाऊद बड़ा हुआ तो देखो क्या कांड हो गया। आप मत कुछ गलत करना, मैं कुछ गलत ना करूं, हम भय में चले, उसके भय में। हालेलुया। आइए तौबा करें, मेरे पीछे बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं तेरी वेदी पर हूं, तू यहां पर है, ये मैं विश्वास करता हूं। और आज मैंने जो भी गुनाह किए हैं, जो भी अधर्म किए हैं, मैंने भजन संहिता में पढ़ लिया कि मेरा पाप मेरी आंखों के सामने है, मेरे गुनाह मेरी आंखों के सामने है। मैंने धन का लालच किया है, मैंने व्यभिचार किया, मैंने परस्त्रीक्रमण की, मैंने राजनीति खेली, मैंने बुरे बुरे काम किए, मैंने बुराइयां की, मैंने आज्ञाओं को तोड़ा। मुझे जो तेरे वचन ने, तेरे दास ने मुझे सिखाया, मैंने उसके ऊपर चित्त नहीं लगाया। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मैं लोगों के कहने में नहीं, मैं तेरे कहने में चलूं प्रभु जी। आज मेरे पाप मिटा दे प्रभु जी, ताकि ये पाप फिर स्मरण ना किए जाएं और ये मेरे बच्चों पर, मेरी पीढ़ी पर और मेरे आने वाली पीढ़ियों पर कभी भी सफल ना होने पाए। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। आपके लहू से मेरे पाप अधर्म मिटा दे मेरे परमेश्वर। प्रभु आज मैं तौबा करता हूं, आज मैं तौबा करता हूं कि अब से मेरे मुंह से खरी बातें निकलेंगी, मेरे मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, मेरे मुंह से आत्मिक उन्नति की बातें निकलेंगी, मेरे मुंह से तेरा वचन निकलेगा। मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। प्रभु मुझे तैयार कर, उदार आत्मा देके मुझे संभाल, जुफ्फा से मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर यीशु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर यीशु। तेरा धन्यवाद करता हूं, सरादर महिमा तुझे देता हूं, तू इसके योग्य है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन हैं, आगे लाइव शेयर करें, इस पाप के विषय में लोगों को अवगत कराएं, क्योंकि यीशु ही है जिसके लहू से हमारे पाप अधर्म धुलते और क्षमा हो जाती है। इसलिए उनको आगे शेयर करते रहे। गॉड ब्लेस यू। यदि किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है तो मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नाम रेवरेंड राजेश आनंद है। नंबर है 9873246767। मैं रोहिणी, दिल्ली में सेवा करता हूं प्रभु के लोगों के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।